देश और विदेश में भारत सरकार द्वारा ने इसको अपना स्टॉल लगा करके अपने हिंदुस्तान के वुडन टॉयज के बारे में, बनारस वुडन टॉयज के बारे में जो आर्टिजन भाई काम करते हैं उसको हम लोग ने बताया, और बहुत ज़्यादा जीआई टैग मिलने के बाद में इससे डिमांड बढ़ी। तो और जो प्रोडक्ट में जीआई टैग लगा करके जब हम लोग माल बेचते हैं तो उसकी वैल्यू मिल जाती है अच्छी हम लोग। और कोई भी सामने से जो कोई अगर व्यक्ति जो है पूछना चाहता है कि कौन सा कलर लगा हुआ है, क्या लगा है, तो डायरेक्ट उससे हम तो पूछ लेते हैं कि जीआई टैग में हम लोग का मोबाइल नंबर है जी, कैसे बना हुआ है, सब कुछ वो बता देता है। उस जीआई टैग में ही सब मालूम हो जाता है आपको। यानी जीआई टैग से आप लोगों का जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि ओरिजिनलिटी होती है ना जी, कि कौन सा लकड़ी इसमें यूज हुआ है, कौन सा कलर यूज हुआ है, कितना दिन चलेगा, ये जीआई टैग से ही मालूम हो जाता है। जो बनाने वाला है उसकी पूरी हिस्ट्री बताता है वो जी। इस पे वुडन टॉय पे जीआई टैग पहली बार कब मिला था? 2014 में बनारस के वुडन टॉयज को जीआई टैग मिला। अब आज के समय में 10 साल हो गया जीआई मिलने से यहाँ के जो वुडन टॉयज को लोग ज़्यादा पसंद करने लगे और उनको ओरिजिनलिटी का सामान मिलने लगा, जिससे ये बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है जी। और हम लोग अपना जीआई टैग लगा करके माल बेचते हैं तो उसको वैल्यू पे हम लोग कारीगर मिलता है जी। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत आपको लाभ मिलता है, और कौन कौन सी योजनाएं हैं कुछ बताइए। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कारीगर भाई हैं, हम लोग को भारत सरकार के द्वारा एक आर्टिजन कार्ड मिलता है, जो कि हमें पहचान होती है कि आर्टिजन ये व्यक्ति आर्टिस्ट है जी, आर्टिजन है। हाँ। तो उसके द्वारा मुद्रा लोन, भारत सरकार की मुद्रा लोन है जी, एमएसएमई में भी आपको लोन मिलेगा जी, ठीक है। और इसी कार्ड के माध्यम से जगह जगह प्रदर्शनी लगाने का मौका मिलेगा आपको जी। इससे जब प्रदर्शनी लगाते हैं तो उसमें छूट मिलता है, दुकान फ्री मिलता है जी, आने जाने का भाड़ा फ्री रहता है जी। तो अपना माल को ले जाकर वहाँ बेचते हैं, अपना जो माल बेचेंगे पैसा भी आपको अपना ही रखना पड़ेगा जी, सरकार को लेना देना उसमें है नहीं। तो सरकार की और जो बीमा है इसी कार्ड के माध्यम से बीमा भी होता है जी, सरकार करती है जी। तो योजना जो है इस कार्ड के माध्यम से जो आर्टिजन होता है, सरकार बहुत सी चीजें जो और सरकार द्वारा सहायता दी जाती है, और जिसको भी इसके बारे में योजना के बारे में पता भी और लगाना पड़ता है कि और क्या योजना है, तो डिस्ट्रिक्ट हैंडीक्राफ्ट से और जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से उनको दिया जाता है। और साथ साथ में ट्रेनिंग भी उनको होती है जी, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा। और 300 रुपये पर डे जी, ट्रेनिंग में जो बच्चे सीखने आते हैं उनको 300 पर डे दिया जाता है जी, और उनका खाते में ऑनलाइन पैसा जाता है जी। ये 2 महीने की ट्रेनिंग भी होती है जी, 1 महीने की ट्रेनिंग भी होती है, 3 महीने की ट्रेनिंग भी होती है, जैसे ट्रेनिंग भारत सरकार और राज्य सरकार तो देती है, हम लोग कराते हैं उसको, जिससे कि नए नए लोग सीख करके अपना रोजगार सृजन कर सकें जी। जो ट्रेनिंग होता है वो किस योजना के अंतर्गत आता है? वो समर्थ योजना के अंतर्गत लोग ट्रेनिंग दिलाते हैं भारत सरकार द्वारा। अच्छा, समर्थ योजना के अंतर्गत में जी। और ओडीओपी के भी ओडीओपी के द्वारा भी ये ट्रेनिंग होती है राज्य सरकार द्वारा जी, उसमें भी ट्रेनिंग होती है जी। बनारस के ओडीओपी में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं? बनारस के जो ओडीओपी में बनारस का वुडन टॉयज जी, बनारस की साड़ी जी, मतलब सिल्क जी, और बनारस का गुलाई मीनाकारी, 3 प्रोडक्ट जो ओडीओपी में आता है जी। और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी योजनाओं का आप लोगों को लाभ मिल रहा है, ये लगभग कितने दिन से मिल रहा है? लगभग में कुछ लाभ तो हम लोग पिताजी हमारे 1989 में स्टेट वाले थे। अच्छा, ठीक है, लाभ तो तभी से मिल रहा है। अच्छा, यानी तभी से बहुत पुराना है, मतलब कि हम जब पिताजी के समय से हम लोग इसको जिला उद्योग के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट हैंडीक्राफ्ट माध्यम से दिल्ली में जाकर के अपने कला का प्रदर्शन भी किए। सब जगह हम लोग का बुलाहट होता है सरकार के माध्यम से, तो लाभ तो मिल ही रहा है ना जी। यहाँ पे सभी कारीगर भाई जाते रहते हैं अपना जी, कभी हम चले गए, कभी हमारे कारीगर चले गए, कभी और लोग चले गए, कभी वो लोग जाते रहते हैं जी। इससे वो देश दुनिया के देखते हैं भी, अपना नया नया प्रोडक्ट बनाते भी है, नया अपना जिसको पाचन करते हैं।
आप अपने टॉय का प्रदर्शनी कहाँ तक कर चुके हैं? किसके लिए? हम देश और विदेश दोनों जगह प्रदर्शनी कर चुके हैं। हमारा देश में दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, मद्रास, जी पूना, जी सूरजकुंड मेला, जी दिल्ली हाट, जी और विदेश में दुबई, जी चाइना, जी भारत सरकार द्वारा हमने गए थे वहाँ पर अपनी प्रदर्शनी किया। जी। वहाँ के लोग से मिला, वहाँ पर अपने लोग प्रोडक्ट बेचा जी और ऑनलाइन भी वो प्रोडक्ट मंगाते हैं। जी भारत सरकार से यही निवेदन है कि जीआई स्टोर वहाँ खोला जाए, जी चाहे वो चाइना हो चाहे दुबई हो, खोला जाए, जिससे कि उन लोग को सामान मिल जाए आराम से। जी क्योंकि बहुत से लोग तो हर फेस्टिवल पे इंडिया से सामान मंगाते तो महंगा पड़ता है, अगर जीआई स्टोर वहाँ खोला जाएगा तो सस्ता पड़ेगा। जी बिल्कुल। भारत सरकार से निवेदन हमारा यही है कि वो हर जगह पूरे देश में जीआई स्टोर खोले जी और अपने भारत का जो कलाकार का उनका सब और ज्यादा से ज्यादा अपने विकास हो। सरकार पर अपने बच्चों को वो पढ़ाई के साथ में अपने कला को सिखाए, जी बिल्कुल। यही मेरा बिल्कुल। लक्ष्य है। जी। और आपकी सबसे चर्चित आकृति कौन रही है जिसपे आपको अवार्ड मिला है? किस कलाकृति पे आपको अवार्ड मिला है? क्योंकि जब कोई भी चीज आप करते हैं जी तो अपने क्षेत्र से हट के करते हैं तभी तो कुछ हो पाता है। ठीक है, मैं 1984 में BHU से पास आउट हुआ जी और उसके बाद में मैं हर प्रोग्राम में, भारत सरकार के प्रोग्राम में, राज्य सरकार के प्रोग्राम में मैं जाता रहा। जी मेरा मेरे पिताजी टर्निंग के कलाकार थे, बहुत बड़े कलाकार थे मेरे पिताजी, और साथ साथ मूर्ति भी बनाते थे वो। ठीक है, तो जब मूर्ति बनाते थे तो मूर्ति में वो कभी सुपारी की मूर्ति बना दी उन्होंने। जी तो हम लोग बाहर से पान में सुपारी खाते हैं ना, उसके बाद उनको स्टेट अवार्ड मिला था। अच्छा हम अपने लीग से हट करके हम टर्निंग कारीगर थे, लेकिन हमने पंचमुखी हनुमान बनाया। अच्छा, पंचमुखी हनुमान बनाया। जी तो आप लीग से हट करके जी, आप जी। जिस सब्जेक्ट में है तो सभी काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसी सब्जेक्ट में कुछ नया करिए, उसी सब्जेक्ट में ऐड करिए, जी तभी तो आपको कोई अवार्ड मिलेगा। जी तो हमने उस वक्त बनाया और भारत सरकार ने हमको उस लायक समझा। जी जी और मैं जब से मैं हमको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है तब से मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हाँ। अपना कला को जो है अपने समाज में अपने लोगों को बताता जी। हूँ और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हूँ। जैसे करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जी क्योंकि ये जीवन जो है ना, निरंतर काम करने का समय है। बिल्कुल। काम करते रहिए, जब तक स्वस्थ रहिए, मत रहिए, काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश का अपना गांव का नाम रोशन करते रहिए। जी तो हम लोग का पूरे मन में निर्देश है। और माननीय प्रधानमंत्री योगी जी का भी यही वो है कि मतलब कि अपना देश अगर आगे बढ़ेगा तो सब कुछ आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और देश आगे कब बढ़ेगा? जब देश की जनता आगे बढ़ेगी। जनता आगे बढ़ेगी, बिल्कुल। देश का नाम रोशन होगा। बिल्कुल। ये अवार्ड किस सत्र में मिला था आपको? 2015 में हमको नेशनल अवार्ड मिला था। 2015 में। जी। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको मेरे तरफ से भी। आपको नेशनल अवार्ड मिला माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और आने वाली पीढ़ी को आप इस लकड़ी कला के क्षेत्र में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आने वाली जो पीढ़ी है उसको अपने, उनका दिमाग बहुत शार्प है, बहुत तेज है जी। और हम चाहते हैं कि अपने दिमाग के द्वारा, अपने काम के द्वारा, अपने से उनके पास में कंप्यूटर का सिस्टम ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम लोग के समय में कंप्यूटर सिस्टम हम लोग मैनुअल काम किए हैं। जी ठीक है, तो जैसे हमारे मेरा बच्चा है तो वो डिजाइनर है, जी कंप्यूटर डिजाइनर है वो, और उसी के द्वारा हम आगे बढ़े हैं। जी मैनुअल और डिजाइनिंग मिला करके जी वो डिजाइन करते थे ऑटो, ट्रक, रिक्शा, जी तरह तरह के डिजाइन वो बना करके असेंबलिंग करके ट्रक बना दिया जी। और बनास की पेंटिंग करके हमने उसको बेचा। जी। क्या बात एक है। समय ऐसा आया कि ये कला खत्म हो रही थी, जिसे हमने चाइना के बारे में बताया, चाइना जी, हम लोग बिल्कुल। खत्म कर दिया था। जी। तो वही दौर आया जो कि मेरे बेटे ने संभाला हमको। जी। और वो उनका जो संभालने का मतलब कि वो आधा काम वो करते थे, आधा काम हम करते थे, जिससे पूरा काम करके अपने जीविकोपार्जन होता था। जी। तो नई जो आने वाली पीढ़ी है, जी। तो जो उनको आता है उतना तक काम करने के बाद में वो दूसरे सहयोग लेकर अपने जीविकोपार्जन कर सकते हैं। बिल्कुल। इस कला का आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आदमी परिपूर्ण होता नहीं है। जी परिपूर्णता के लिए आपको सहयोग चाहिए, डिपार्टमेंट पूरा बनाना पड़ेगा तो आप जी। परिपूर्ण होंगे। जी ठीक है, एक आदमी सादा माल बना दिया, दूसरा पेंटिंग कर दिया, दूसरा उसको बजट में उसको बेच दिया, ये सिस्टम है। जी तो आने वाले बच्चों से मैं यही कहूंगा, जो आपको आता है जी। आप करिए,
और आइए मेरे साथ में जुड़िए, जी। हम आपको आगे बढ़ाने का जो हमारे पास ज्ञान है देंगे। उसमें आपको लगता है कि इससे हम आगे बढ़ सकते हैं तो आप ज्ञान हमसे लीजिए और आगे बढ़िए और देश का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का भी। बहुत अच्छी जानकारी दिए हमको, और आने वाली जो भी पीढ़ियां हैं, जो लोग मतलब फूड टॉय के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी। हमारे यहाँ पे अभी जो बच्चे डिजाइनर होते हैं, फैशन डिजाइनिंग, लेफ्ट श्री राम कॉलेज, ये सब जगह पर फैशन डिजाइन कॉलेज है। बच्चे आते हैं, उस दिन टॉयज का प्रोजेक्ट लेके आते हैं, अपना वो डिजाइन बनवाते हैं, हमसे डिजाइन समझते हैं उसके बारे में, उनको बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो BHU हो, बनारस यूनिवर्सिटी के बच्चे भी आते हैं, तो उनका ज्ञान उनका प्लस होता है। PhD कर रहे हैं वो, तो उसमें अपना रेटिंग लिखते हैं। हमने कई मशीनें बनाई ऐसी जो कि नई टेक्नोलॉजी मशीन बनाई कि वो उसमें बनाकर खुद काम करके उसको अपना सीख सकते हैं वो। ठीक है सर जी, धन्यवाद। धन्यवाद, अच्छा लगा।